जब आप डिलीवर करने के काबिल नहीं होते और सिर्फ बातें करने के काबिल होते हैं तो फिर आवाम का रिस्पांस भी नहीं मिलता। एक तो आवाम को इस बात का गुस्सा होता है कि आप हर दूसरे दिन लंदन भाग जाते हैं और चाहे आपको कोई मसला हो या आपने तफरी करनी हो, जो भी काम हो, आपकी ज़िंदगियों का दारोमदार लंदन है, यानी आपका जीना मरना तो आवाम के साथ वैसे भी नहीं है। और दूसरा ये कि जब आप इक़्तिदार में आते हैं तो उस वक़्त भी आप आवाम को रिलीफ देने के सिर्फ दावे करते हैं। ये ठीक है कि फ़ूड इन्फ्लेशन कम हुई है, लेकिन उसमें शायद आपका इतना किरदार नहीं है जितना मौसम का और किसान की बेबसी का किरदार है कि वो सस्ते दामों अपनी अजनास बेचने पर मजबूर है। लेकिन अद्वियात की कीमतों में आपने जिस तरह इजाफा किया है और जिस तरह तमाम इम्पोर्टेड आइटम्स की चीज़ों में आपने इजाफा किया, और ज़ाहिर है पाकिस्तान में ज़्यादातर आइटम्स इम्पोर्टेड ही हैं अनफॉर्चुनेटली, लिहाजा चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, चाहे वो खुर्दनी तेल है, चाहे वो चाय की पत्ती है, जो भी चीज़ इम्पोर्टेड है, चाहे वो खाने पीने की अशिया हैं या दूसरी अशिया हैं, उन सब की कीमतों में एक तो बेहोशरुबा इजाफा हुआ है, दूसरा अपने सैलरीड क्लास पर और छोटे दुकानदारों तक पर बेतहाशा टैक्सेस की भरमार, भले वो बिजली के बिलों के ज़रिए हों, गैस के बिलों के ज़रिए हों या डायरेक्ट टैक्सेस की शक्ल में हो। डायरेक्ट टैक्सेस का तो अनफॉर्चुनेटली अब पाकिस्तान में रिवाज ही नहीं रह गया। अब तो सेल्स टैक्स और बिजली के बिलों और गैस के बिलों और पेट्रोलियम लेवी की शक्ल में उल्टी तरफ से ही आप कान पकड़ के टैक्स लगा रहे हैं। बहरहाल, ऊपर से अब जब आप कहते हैं कि हुकूमत आवाम को रिलीफ देने का कोई मौका नहीं हाथ से जाने देगी, जब वज़ीर आज़म साहब इस तरह की बातें करते हैं और जो लोग टैक्स नहीं दे रहे उनको हर सूरत में टैक्स नेट पर ला कर रहेंगे, और जो लोग टैक्सेस की वजह से पहले से दबाव में हैं उनको हम रिलीफ फराहम करेंगे, तो ये बातें आवाम को झूठ लगती हैं। क्योंकि आप मत भूलें कि आप अब ये नहीं कह सकते कि ये सब कुछ गुज़श्ता हुकूमत ने किया। पहले भी आपकी 16 माह हुकूमत थी, 6 माह काकड़ दौर भी आपका ही था, और अब भी आप भी हुकूमत में हैं, और अभी तक आप सिर्फ रिलीफ देने के वादे कर रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब हर रोज़ मीटिंगें करते हैं, टैक्स हुकाम से मिलते हैं, इकनॉमिक टीम से मिलते हैं और कहते हैं कि हाँ हाँ हम जल्दी के जो बड़े जागीरदार हैं उन्हें टैक्स नेट में लाएंगे, रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाएंगे, प्रॉपर्टी टाइकॉन्स को टैक्स नेट में लाएंगे, वो लोग जो टैक्स नहीं दे रहे, जो टैक्स एवेजन कर रहे हैं और जो अच्छा कमा रहे हैं, उनको हम टैक्स नेट में लाएंगे। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। आप कहते हैं कि हम टैक्स चोरों को और उनके सहूलतकारों को दोनों को पकड़ेंगे, लेकिन कब पकड़ेंगे वज़ीर आज़म साहब? आपको शहबाज शरीफ साहब इक़्तिदार 26 महीने से तो आप बराह रास्त इक़्तिदार में हैं, और जो आपका एक्सटेंशन पीरियड था वो भी 6 माह का था, वो भी आप ही का पीरियड था। लिहाजा 32 महीने पाकिस्तान में कम कम लोगों को इक़्तिदार मिला करता है, और आपको कब 32 माह हो गए हैं इक़्तिदार में। अब आप ये नहीं कह सकते कि इस मुल्क की माशी सूरत हाल अवाम की जितनी बुरी है वो न्याजी की वजह से है। अब इससे न्याजी के 2-4 महीने जो बेचारे ने हुकूमत की, उससे पहले भी आप लोगों की हुकूमत थी और अब भी आप लोगों की हुकूमत है, और आपने डिलीवर नहीं किया। लिहाजा अब जब आप टैक्स पेयर्स की तादाद में इजाफा करने और अमीरों पर टैक्स लगाने की बातें करते हैं सिर्फ, तो आवाम को समझ आ जाती है कि आपकी सिर्फ बातें हैं। लिहाजा अगर आप सिर्फ ज़ुबान के ज़ोर पर ये चाहेंगे कि लोग इमरान खान को सपोर्ट करना छोड़ दें और आपको सपोर्ट करना शुरू कर दें, तो ऐसा होने वाला नहीं है। आपके नंबर ज़रूर बेहतर हो रहे होंगे, माशी सूरत हाल आपकी ज़रूर बेहतर हो रही होगी, बजट के अदाद शुमार ज़रूर बेहतर हो रहे होंगे, लेकिन क्या उस बेहतरी का, इकनॉमिक रिवाइवल का, कौम के ख़जाने में पैसे आने का फ़ायदा कौम को हो रहा है? क्या आप आवाम को इस मुबैना माशी बेहतरी का फ़ायदा पहुँचाने में कामयाब हुए हैं? बिल्कुल नहीं।